बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स। हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूँ, एक भाई की कमेंट से मेरे पास मोहम्मद हारून, ठीक है। तो वो पूछते हैं, हबीब भाई आप हमें ऐसा जोड़ा लगाने की टिप बताएं जिसका बच्चा मतलब बाहर ना गिरे, बेशक वो कम उड़े लेकिन बाहर ना गिरे। तो हारून भाई, आपका जो सवाल है वो आज तकरीबन भाई मुझे इस तरह के सवाल करते हैं, उनके सवाल भी यही होते हैं कि हमारे घर के बच्चे बाहर ना गिरें, कोई ऐसी टिप बताएं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है जो मैं आज आपको बताऊंगा। आप इसे समझो, अगर आपको इस तरह के परिंदे मिल जाएं तो आप उनको जोड़े में डालो, इंशाल्लाह उनके बच्चे बाहर नहीं गिरेंगे। तो एक तो ये होता है कि आपका पास जो आप जोड़ा लगा रहे हो वो परिंदा अच्छा होना चाहिए, ठीक है, जिसका आप जोड़ा लगा रहे हो। और दूसरा, अगर आपके पास परिंदा कम अच्छा भी है और आपका रख रखाव अच्छा है तो आपके परिंदे बाहर नहीं गिरेंगे, घर आएंगे। रख रखाव में ये होता है कि आप अपने परिंदे को समझ के उसके साथ जो भी करना है आपने समझ के करना है। अक्सर ये होता है कि कभी देखो बे टाइम पे उड़ा दिया कबूतर, असल टाइम सुबह उड़ाने का है और हम या दोपहर तक उड़ा लो, मतलब 12 बजे तक, बस इसके बाद नहीं उड़ाया जाता है हाई फ्लायर कबूतर, ठीक है। तो अगर आप शाम को उड़ाओगे तो रात हो जाएगी, अंधेरे तक उसकी परवाज़ पूरी नहीं है और आपकी लाइटों की ट्रेनिंग नहीं है, तो कबूतर तब भी ज़ाया होगा, अच्छा कबूतर भी होगा वो भी ज़ाया हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को समझो, कबूतर को एक टाइम पे उड़ाओ, सुबह उड़ाओ, ताकि वो सुबह से जितनी परवाज़ अपनी करना चाहे वो मुकम्मल करके आ जाए, ठीक है। तो इस चीज़ को आप जहन में रखो। और जो आपको मतलब मैं जोड़ा लगाने की टिप तो दे दूँगा, ठीक है। तो ये देखो, जिस तरह मेरे हाथ में परिंदा मौजूद है, तो ये मेरे घर का बनाया हुआ खुद का कबूतर है, ठीक है। तो अब जिस तरह कबूतर आप देखो, इसका जो माँ बाप थे वो भी बहुत अच्छे थे, उनमें भी पॉइंट सारे पूरे थे, तो आगे उसके बच्चे में भी पॉइंट पूरे हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है ना जोड़ा लगाने की, जो यानी जिस जैसे कि हम सियान देखते हैं ना कबूतर में, तो सियान कहाँ से देखा जाता है? एक तो उसकी ये जो काला नूर है, ठीक है, काला नूर, ये जो है ये जितना बारीक होगा ना कबूतर का, कबूतर उतनी गहराई ज़्यादा करेगा आसमान की, ठीक है। और अगर इस दिल का झुकाव जो है वो चोंच की तरफ होगा, यानी इसका इसका जो ये रिंग है, यानी कि ये काला नूर, इसकी जो शेप है, बनावट, वो जैसे आपने देखा है ना अंडा, अंडा होता है, अंडा की शेप, यानी ऊपर से मोटा और नीचे से थोड़ी चोंच निकली हुई। तो इस तरह का ये तिल जिस कबूतर में होगा ना, वो कबूतर जो है यानी कि आसमान की गहराई भी करेगा और उस कबूतर का तिल जो है वो मतलब चोंच की तरफ झुका हुआ भी आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप देखो, ये कबूतर में आप देखो इसके साथ होता है, यानी काला जो नुक्ता है इसके साथ होता है एक रिंग, वो रिंग मुकम्मल देखो, ठीक है। और जो इसका ये बाहर का रिंग है, यानी कि पलक के साथ जो एक काली लकीर का रिंग बना होता है, ठीक है, ज़मीन के ऊपर, ये जो रिंग है अगर आपको समझ आ जाए, ठीक है, जो मैं मतलब फिफ्थ रिंग जिसे कहते हैं, वो कबूतर का अगर मुकम्मल है तो कबूतर बच्चे बाहर नहीं गिराएगा, घर बिठाएगा, ये गारंटी होती है, ठीक है, कबूतर में। तो आँख में हम यही चीज़ें देखते हैं। अब आ जाते हैं हम कबूतर की यानी कि बाकी चीज़ों की तरफ, जिससे हमें ये अंदाज़ा होगा कि इसका बच्चा घर आएगा कि नहीं आएगा। एक तो कबूतर की देखो दुम जो है ये बैलेंस में होनी चाहिए, ठीक है। ये दुम, तो दुम जो है कबूतर की बैलेंस में होनी चाहिए, ठीक है। दुम मतलब आप ये देखो कि दुम में जो ये पत्ता है कबूतर का, यानी कि ये पत्ता है, कोई कबूतर होते हैं बिल्कुल इसके नीचे, एक पत्ते के नीचे पूरी दुम कवर करके रखते हैं, ठीक है। कुछ कबूतर होते हैं, मतलब जिस तरह आप इस परिंदे को देखो, इस परिंदे की दुम जो है एक साइड पे जा रही है, एक साइड से गैप है, ये कोई मसला नहीं होता, इसको हम जोड़े में कवर करते हैं तो ये सीधी हो जाती है दुम, ठीक है। तो जिस तरह आपको बताया कि दुम बैलेंस होनी चाहिए कबूतर की। अब जिस तरह कबूतर का कुंदा पर है, तो ठीक है, ये जैसे पर होते हैं, तो यहाँ से पहली कली शुरू होती है, ठीक है, पहली कली से लेके पांचवी कली तक इनकी बनावट शेप एक जैसी होनी चाहिए, तो कबूतर की वापसी अच्छी होती है। यानी आपको मैं जिस तरह बता रहा हूँ, आप देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इनकी बनावट की लकीर देखो ऊपर की बिल्कुल एक जैसी है, ठीक है ना, ये एक जैसी होनी चाहिए दोनों तरफ। यानी आपने इस तरफ भी नोट करना है यही चीज़। अब भले मेरे परिंदे में हो या ना हो,
लेकिन इस परिंदे में भी मुकम्मल है, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें बनाता हूँ। तो आप देखोगे इसके पहले 5 पर जो है वो किस तरह है, एक जैसे शेप है, ठीक है। तो ये चीज़ मुकम्मल होनी चाहिए कबूतर में। और जिस तरह ये कबूतर के ऊपर की हेड की नोकें होती हैं, यहाँ से कोई पर बाहर कोई नीचे ऊपर नीचे ना हो, ठीक है। ये एक जैसे होने चाहिए, मतलब एक जैसे बनावट होनी चाहिए। मतलब जिस तरह अगर यहाँ नमी बाहर है तो इस तरफ की पर की भी नमी बाहर होनी चाहिए। ये ना हो कि यहाँ 9वीं 10वीं बराबर हो रही है, यहाँ 8वीं और 9वीं बराबर हो रही है, 10वीं मतलब कि 10वीं बाहर है। इस तरह के पर भी नहीं होने चाहिए। तो ये जिन कबूतरों में मुकम्मल मतलब यही चीज़ें होती हैं ना, वो कबूतर बच्चे घर बिठाता है और ज़ाया भी कम होता है। और जब आप कबूतर को यूँ करो तो कबूतर अपने पंजे यहाँ जकड़ ले, ठीक है। मतलब इस तरह देखो, जिस तरह ये आपस में फंसा रहा है, यहाँ जकड़े पंजे, वो भी अच्छा है कबूतर, उसके बच्चे भी ज़ाया नहीं होते। तो यानी यही सारी चीज़ें जोड़ों में जब हम जोड़ा लगाते हैं तो यही पॉइंट हम देखते हैं। आप भी यही पॉइंट देख के जोड़ा लगाओ, इंशाल्लाह इस जो ऐसे कबूतर के बच्चे बाहर नहीं गिरेंगे इतनी आसानी से, ठीक है। अगर आप मिस्टेक करोगे, गलत टाइम पे उनको उड़ाओगे या उनको बिना समझे आप उड़ाओगे तो ज़ाया हो जाएगा। यानी कि बिना समझे उड़ाने का मेरा मतलब ये है कि आपका जब कबूतर देखो ना, आप उड़ाते हो, परवाज़ करके आता है, आप देखो उसको कि वो आपसे क्या मांग रहा है। आपसे वो सिंपली दाना मांग रहा है, दाना दे दो। आपसे खुराक मांग रहा है, आप खुराक दे दो। आप देखोगे हमारा कबूतर किस कंडीशन में है। कबूतर का वेट जो है ना, अब जिस तरह मेरा ये परिंदा है, उड़ाना शुरू कर रहा हूँ मैं, तो इसका जो वेट है ना उसको मैंने बरकरार रखना है। बने हुए परिंदे की बात कर रहा हूँ, जब आप कबूतर को मतलब तैयार करते हो उड़ाने के लिए, ठीक है। जब वो बिल्कुल फिट हो जाता है उड़ाने के लिए, जिस अब मतलब इसके अंदर थोड़ी बहुत, यानी मैं नहीं उड़ा रहा तो इसमें थोड़ा सा वज़न आ चुका है, ठीक है। जब मैं इसे कुछ फिरतों में छोड़ूंगा तो इसकी वो फिरतों में, यानी कच्ची फिरतों में जिस तरह हम कबूतर उड़ाते हैं, उसमें तकरीबन कबूतर अपना वेट बराबर कर जाता है और स्टेमिना बराबर कर जाता है। फिर उसके बाद हम कबूतर से यानी परवाज़ लेते हैं। और जब परवाज़ लेना शुरू कर रहे हो आप, तो आपका कबूतर जिस वज़न में है उसी वज़न में बरकरार रहे, उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर उससे वज़न में कम होता जा रहा है, आपने केयर नहीं करनी, कमज़ोर परिंदा या ऊपर बाजबेरी के शिकार में आ जाता है, या कबूतर घर नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो आपने अपने परिंदे को फिट रखना है, यही सारी टिप होती है। तो जिस तरह आपको जो मैंने बताया पॉइंट, कि आपने आँख में 5th रिंग जो है वो मुकम्मल रखो कबूतर का, ठीक है। पंजे जिस तरह आपको बताया मैंने कि कबूतर जब आप यूँ करो तो पंजे एक जगह पे जकड़ ले पर कबूतर, वो अच्छा है। दुम पर बैलेंस हो तो कबूतर बाहर नहीं गिरेगा। फिर अगर वो कबूतर गिर भी जाता है ना, तो फिर मेरी मिस्टेक से ही गिरेगा, वरना तो ऐसे नहीं गिरेगा वो। देखो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मैं उड़ा रहा हूँ, अल्लाह के फजलो करम से नहीं ज़ाया होते, क्योंकि मैं उड़ाता हूँ इनको समझ के उड़ाता हूँ। और मेरे पास टाइम भी इतना नहीं होता कि मैं रोज़ इनको टाइम दूँ। मैं सुबह टाइम निकलता है थोड़ा बहुत, वो उड़ा लेता हूँ, फिर उसके बाद अपने काम की तरफ। तो बस यही मेरा चलता है सिस्टम। तो आपको जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप इस चीज़ को समझो। ये बातें जो मैंने आपके साथ की हैं हारून भाई, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप इन पे अमल करो, इंशाल्लाह आप देखोगे कि आपको इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। तो इसी तरह और भाई हैं, उनके भी सवाल हैं मेरे पास। तो एक भाई हमारे साथ हैं कि वो पूछ रहे थे कि कबूतरों के बच्चों को मतलब किस तरह ट्रेन किया जाता है। मेरे ख्याल से उनका किस चैनल का नाम था, मेरे समझ में नहीं आ रहा नाम, ठीक है। तो मैं कमेंट्स दे दूंगा स्क्रीन पे। तो पूछ रहे थे कि बच्चे किस तरह ट्रेन किए जाते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि बच्चे जब भी ट्रेन करने हो आपने, आप उनके मतलब शुरू के 4 या 5 पर सी दो, ठीक है। मतलब सी दो, इस तरह धागे की मदद से उनके पर बांध दो। और जब तक बच्चा, यहाँ से पहली कली शुरू होती है ना, बगल के बाद पहली कली, ये पहली कली जब तक बच्चा फेंक के तैयार नहीं करता अपनी, तब तक आप बच्चे को नहीं उड़ाओ। आप उसको जाल में बिठा के रखो, उसके पर शुरू के बांध के रखो, बैठा रहे, वो ना उड़े। क्योंकि छोटा बच्चा होता है, वो कबूतरों के पीछे उड़ता है, और अगर हम उसको यानी कि पर उसके ना बांधें, तो उसको हम ना समझदार करके बाहर निकालें जाल से, तो वो ज़ाया हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आप समझो। तो आपने करना क्या है कि कबूतर के देखो, आपने बच्चे के शुरू के यानी 10वीं 9वीं 8वीं 7वीं, ये 4 कलियाँ कम से कम आप बांध दो, बच्चे की सी दो। बच्चा ज़्यादा नहीं उड़ सकेगा, थोड़ा सा ही उड़ेगा, ठीक है। मतलब गेड़ा काट के बैठ जाएगा। लेकिन जब उसके मतलब आप उसको उड़ाओगे तो वो उड़ के ऊपर भी चला जाएगा, बंद भी हो जाएगा, ये भी बता दूँ। लेकिन बस वो क्या है कि कम उड़ेगा। आप मतलब थोड़ा जाल से उड़ाने की कोशिश करोगे तो बहुत कम उड़ेगा, यानी इधर उधर ऐसे बैठेगा, अपने सामने आ जाएगा। तो आप कोशिश करो, अगर आपके पास जगह अच्छी है, जाल अच्छा है, इर्द गिर्द कबूतर देख सकता है, अपने घर को समझ सकता है,
तो आप उसके पर बांध के रखो, ठीक है। और जब देखो आप समझदार हो जाए, जब पहली कली गिरा के दूसरी कली भी गिरा दे, यानी 2 कली का बच्चा हो जाए, फिर आप उसके यानी कि अगर नहीं भी खोलोगे पर आप उसको उन परों में उड़ाओगे, थोड़ा नीचे से डंडा दिखाओगे, डरा के उड़ाओगे तो वो बच्चा उड़ पड़ेगा, ठीक है ना। वो फिर उड़ेगा, थोड़ा थोड़ा उड़ना उड़ना सीखते सीखते इस तरह ट्रेनिंग दी जाती है। ये नहीं किया जाता है कि बिल्कुल पर भी ना बांधो, कुछ भी ना करो, बाहर निकाल दो, कबूतरों के पीछे उड़ा दो। कबूतर तो हमारे गए ऊपर, उसको लेके आसमान की तरफ, उस हमारे जो कबूतर जा रहे हैं ऊपर, उनमें स्टेमिना भी बना हुआ है, वो रुक भी जाएंगे। लेकिन बच्चा उनके पीछे जाएगा, वो रुक नहीं सकेगा, उसका स्टेमिना नहीं है, वो जाहिर सी बात उनको छोड़ के जाहिर नीचे आएगा, और नीचे आएगा जब तो फिर वो घर भटक जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप बच्चे को थोड़ा समझदार करो, फिर उसके बाद उड़ाओ। इंशाल्लाह कबूतर के बच्चे ज़ाया नहीं होंगे। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा एक दूसरा चैनल उबैद बर्ड्स, जिस तरह आपको बताया हुआ है, वहाँ आओ, विज़िट करो। वहाँ भी बहुत कुछ होता है, कबूतरबाजी के हवाले से बताया जाता है। और एक भाई हमारे हैं रत्नावीर, ठीक है। रत्नावीर, आपकी कमेंट्स मेरी समझ में नहीं आ रही कि आप पूछ रहे हो कि कबूतर के पर काटने हैं कि बांधने हैं, तो इस तरह मुझे समझ में नहीं आ रही। इंशाल्लाह आप कमेंट सही करो तो आपको मैं बताऊँगा, जो आपकी मसला होगा हल करेंगे। तो फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।